दोस्तों आपने अपने कीबोर्ड में F1 से F12 तक के फंक्शन कीज तो देखे ही होंगे, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे 90% लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये जो F1 से F12 के जो फंक्शन कीज होते हैं ये एक्चुअली में करते क्या है। देखिए दोस्तों, आज के समय कंप्यूटर और लैपटॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर अपने काम को आसान करना चाहते हो तो यहाँ से आपको F1 से F12 की जो भी सारी कीज है वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मज़ा आएगा ये देख के। अगर चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फंक्शन कीज़ को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि जो मैकेनिकल कीबोर्ड्स होता है, जो कि पर्सनल कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं, और एक लैपटॉप में कीबोर्ड होता है, दोनों में फंक्शन कीज़ अलग तरीके से काम करते हैं। देखिए, मैकेनिकल कीबोर्ड में F1 से F12 है, डायरेक्टली उसे दबा दीजिए। अब लैपटॉप्स में क्या होता है, FN का एक बटन होता है और F1 से F12 तक के बटन होते हैं। तो आपको फंक्शन की दबाने के लिए कुछ लैपटॉप्स में फंक्शन की जो FN बटन है उसको दबाना पड़ेगा, उसके बाद जो भी रिस्पेक्टिव फंक्शन की है उसे दबाना पड़ेगा। कुछ में ऐसे होता है कि डायरेक्टली आप फंक्शन कीज भी दबा सकते हो। ये लैपटॉप, ऐसे लैपटॉप्स भी होते हैं। तो ये आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में देख लीजिएगा कि किस तरह से आपका फंक्शन की यहाँ पर काम करता है। चलिए इस फंक्शन की को एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आता है F1 की। F1 की क्या होता है, देखिए अगर कोई भी प्रोग्राम आपका रन कर रहा हो यहाँ पे, तो ठीक है, अगर यहाँ पे आप F1 की दबाओगे तो इसका यहाँ पे क्या हेल्प सेंटर खुल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा चीज़ यूज़ कर रहे हो, चाहे क्रोम यूज़ कर रहे हो या फाइल एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हो। तो अगर आपको यहाँ पे एक हेल्प सेंटर डायरेक्टली चाहिए तो किसी भी प्रोग्राम के लिए, तो आप वहाँ पे F1 दबा सकते हो, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्रैशेस हो रहा है, या फिर उस प्रोग्राम के रिलेटेड आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो यहाँ पर F1 दबा के डायरेक्टली हेल्प सेंटर में आप जा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आता है F2। देखिए अगर हमारे पास कोई भी फाइल होता है, फोल्डर होता है, अगर उसे हमें रीनेम करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके फिर रीनेम पे जाते हैं और फिर वहाँ पे वो रीनेम होता है। इससे अच्छा डायरेक्टली F2 आप दबा सकते हैं, चाहे कोई भी फाइल हो या फोल्डर हो। अगर आपने उस पर F2 दबा दिया तो वो डायरेक्टली उस चीज़ को वहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। कोई फाइल को आपको रीनेम करना हो या कोई फोल्डर को रीनेम करना हो तो F2 डायरेक्टली दबाइए और वहाँ पर आप उस चीज़ को रीनेम कर सकते हैं। ये दोस्तों एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं, जैसे कि मैंने F1 के लिए बताया कि उससे आप यहाँ पे हेल्प स्क्रीन खोल सकते हो या हेल्प सेंटर खोल सकते हो अगर कोई भी प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है। तो इसमें F1 का विंडोज़ पे ऐसे कुछ काम नहीं है, कोई प्रोग्राम रन कर रहा है तभी F1 वहाँ पे काम करेगा। यहीं अगर मैं F2 की बात करूँ तो फाइल और फोल्डर्स को ही यहाँ पर आप रीनेम कर सकते हो डायरेक्टली। अगर कोई भी प्रोग्राम नहीं चल रहा है, डायरेक्टली अगर आप दबाओगे विंडोज स्क्रीन पर तो यहाँ पर उसका भी कुछ काम नहीं है, खाली वो फाइल्स और फोल्डर्स को ही रीनेम करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आता है F3। अब F3 को अगर डायरेक्टली दबाओगे तो ऐसे विंडोज में काम नहीं है, लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन और प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें वहां पर अगर F3 दबाओगे तो आप सर्च फीचर को वहां पे एनेबल कर सकते हो। यानी कि मान लीजिए मैं विंडो ब्राउजर चला रहा हूं तो उसमें अगर F3 दबाता हूं तो मैं किसी भी वर्ड को यहां पर सर्च कर सकता हूं। यही मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर कोई भी माइक्रोसॉफ्ट एप्स पे यूज कर रहा हूं, तब भी आप यहां पे इसका यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सर्च फीचर है। कोई भी चीज़ अगर आपका डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ सर्च करना हो तो आप यहाँ पर F3 दबा के कर सकते हो। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया विंडोज़ में इसका कुछ खास काम नहीं है, मतलब विंडोज़ इन द सेंस अगर कोई भी प्रोग्राम नहीं चल रहा तब दबाओगे तो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है F4। F4 का क्या है कि आपको देखना पड़ेगा। F4 से कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए Alt प्लस F4 हो गया। अगर Alt प्लस F4 करेंगे तो किसी भी प्रोग्राम को यहाँ पर बंद कर सकते हो, लेकिन ये तो इसका दूसरा यूज़ हो गया। इसका पहला यूज़ F4 का होता क्या है, देखिए F4 से क्या कर सकते हैं, आपका जो भी यहाँ पे URL लिखा रहता है उसको आप एडिट कर सकते हो, वो भी ब्राउजर्स में। अगर ब्राउजर्स में यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर अगर F4 दबाओगे तो कोई भी URL है उसको वहाँ पर एडिट कर सकते हो। तो यानी कि जो सर्च करने का जो बार है बेसिकली उसको एडिट कर सकते हो। और यही चीज़ आप फाइल एक्सप्लोरर में भी कर सकते हो, जहां पे आपने देखा होगा सी यूजर्स करके लिखा रहेगा। अगर आप ये F4 दबाओगे तो वहां पर क्या है, उस चीज़ को वहां पर देख सकते हो, यानी कि बेसिकली एडिट कर सकते हो। तो ये F4 का काम है। दूसरा मैंने तो पहले ही बता दिया कि Alt प्लस F4 से आप कोई भी प्रोग्राम को बंद कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आता है F5। F5 से क्या है कि कोई भी प्रोग्राम रन कर रहे हो या विंडोज़ पे हो तो किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज या विंडोज़ की जो स्क्रीन है उसको आप रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से वो बेसिकली फिर से एक बार लोड हो जाएगा। अगर विंडोज़ पे यूज़ कर रहे हो तो जो भी ऐप्स है वो एक बार रिफ्रेश हो जाएंगे, ब्राउजर का यूज़ कर रहे हो तो वो जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा, डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा। तो F5 से बेसिकली कोई भी पेज या डॉक्यूमेंट या ब्राउजर्स में जो पेज चल रहा है उसको वहां पर रिफ्रेश कर सकते हो। दोस्तों F6 का क्या है कि अगर आप F6 दबाते हो, ठीक है, आप ब्राउजर चला रहे हो तो वो यहाँ पे जो कर्सर है ना वो एड्रेस बार पे लेके चला जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ऊपर जो रहेगा ना वहां पे चला जाएगा, एडिट कर सकते हो। यही जो मैंने कि जो कि F4 में हम करते हैं ना वही चीज़ है बेसिकली। तो F4 F6 लगभग सेम ही है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट यहाँ पे आता है F7। F7 उनके लिए, इसका तो कोई विंडोज़ पे ऐसे कुछ
काम नहीं आता, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट के ऐप्स हो गए, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, चाहे आप दूसरा कुछ भी यूज़ कर रहे हो, एक्सेल वगैरह, तो वहाँ पे इसका काम आएगा। अगर आपको जैसे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो और उसमें आपको ग्रामर चेक करना है या फिर कोई स्पेलिंग चेक करना है, तब आप F7 का यहाँ पर यूज़ कीजिए, क्योंकि बहुत सा आपको अगर देखना हो कि कोई भी वर्ड यहाँ पे गलत है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट में पूरा, तो वो F7 दबा के कर सकते हो। यहाँ पे आपका ईजिली वहाँ पे स्पेलिंग चेक कर लेगा और ग्रामर भी यहाँ पर चेक कर लेगा। तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप वर्ड का इस्तेमाल करते हो तो F7 जो बटन है इसका ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे आता है F8। F8 क्या है कि बेसिकली अगर विंडोज़ में आप इस्तेमाल करोगे ना तो इसका कुछ भी काम नहीं है, लेकिन ये काम कब करता है, जब आप अपना कंप्यूटर ऑन कर रहे हो। तो बेसिकली कंप्यूटर ऑन करते समय अगर आप F8 दबाते हो तो यहाँ पर बूट मेन्यू को एक्सेस कर सकते हो। उससे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे रिपेयर योर कंप्यूटर, सेफ मोड, तो ऐसी चीज़ों में F8 जो बटन है उसका काम होता है। देखिए दूसरा काम यहाँ पे क्या होता है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स को यूज़ करते हो, जैसे कि वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो वहाँ पे अगर किसी क्या कहते हैं जो लाइन्स है, जो पैराग्राफ है उसको सेलेक्ट करना हो तो F8 का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे F8 दबा के पूरा भी फाइल जो है, पूरा डॉक्यूमेंट है, उसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये F8 का दूसरा काम हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आता है F9। F9 का वैसे विंडोज़ में तो अगर कोई काम नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप उसके MS वर्ड वगैरह यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप वहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हो, यानी कि देख सकते हो बहुत बड़ा आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उसको स्क्रॉल करते समय कुछ अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार आप उसको रिफ्रेश करने के लिए ये बटन आप दबा सकते हो, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया विंडोज़ में इसका कोई भी वैसे काम तो नहीं है, खाली सिर्फ MS वर्ड और ये जो MS जो भी ऐप्स है ना उसी में काम आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है F10 बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अगर आप इसको यूज़ करोगे तो जैसे कि वर्ड वगैरह में अगर यूज़ करोगे या फिर दूसरे एप्लीकेशंस, जो भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम रन कर रहा है उस पर आप देखोगे तो वहाँ पे है ना जो भी शॉर्टकट्स बता देगा, मेन्यू बार पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो उससे आप देख सकते हो क्या क्या है, शॉर्टकट्स है वगैरह। दूसरा यहाँ पे क्या है कि Shift+F10 दबा सकते हो, ये बेसिकली राइट क्लिक की तरह ही काम करता है। ये दूसरा है, अगर राइट क्लिक दबाओगे उससे भी हो जाएगा, नहीं तो Shift+F10 भी दबा दोगे, मान लीजिए आपका माउस यहाँ पे खराब हो गया है तो Shift+F10 बेसिकली राइट क्लिक की तरह काम करता है। यहाँ पे आता है F11 बेसिकली फुल स्क्रीन मोड के लिए। ये कोई भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम रन कर रहे हो, चाहे वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ पर F11 दबा के फुल स्क्रीन मोड पे जा सकते हो। दोबारा दबाओगे तो वापस से वही जो नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो ये F11 का यहाँ पर काम है। नेक्स्ट यहाँ पे और लास्ट यहाँ पे जो आता है कि वो है F12 का काम क्या है। देखिए यहाँ पे ये जो है ना, इसका विंडोज़ पे ऐसे कोई काम नहीं आता, लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन जैसे वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह यूज़ कर रहे हो, उसको दबा के आप डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी फाइल है उसको डायरेक्टली सेव एज कर सकते हो, ठीक है। तो हम बेसिकली Ctrl+S करते हैं वैसे सेव करने के लिए। अगर इसको डायरेक्टली सेव एज करना है तो आप F12 दबाइए, इससे तुरंतली आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सेव कर सकते हो। तो ये F12 का काम है। दोस्तों ये था पूरा वीडियो F1 से लेकर F12 का, जो कि कीबोर्ड में क्या काम करता है, इसके जो फंक्शंस क्या क्या होता है वो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ ठोको सबके सब सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।